हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन की बीपीएससी पीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, जिसमें टोटल 11 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके लेवल काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और अपनी बीपीएससी की तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही हैं और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं दिया हुआ है। और देखिए, मौर्य काल में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें महामात्र भी कहा जाता था, और इनकी कुल संख्या 18 होती थी। और अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों को विषय में विभाजित किया जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कश्मीर पर शासन नहीं किया। कश्मीर पर शासन जो है करने वाले वंश थे कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। वर्मन वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया। वर्मन वंश का शासन 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्मन वंश। और वर्मन वंश की राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पे थी। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था और वर्मन वंश का संस्थापक पुष्य वर्मन था। नेक्स्ट है, चोल काल के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इस काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग पद्धति सेना थी, ये भी सही है। चौथा कथन है, इस काल में कलनजु सोने का सिक्का था, ये कथन भी सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ये चारों कथन सही हैं। और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की सर्व प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखा के बीच मुख्य मौलिक अंतर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयान शाखा के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं। महायान शाखा के लोग बुद्ध की पूजा करते हैं। और चौथे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। एक तरफ है राज्य और दूसरे तरफ है शासक। मगध का शासक अजात शत्रु था। वत्स का शासक उदयन था। अवंती का शासक चंड प्रद्योत था और कौशल का शासक प्रसेनजीत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। मगध का शासक अजातशत्रु, वत्स, उदयन, अवंती, चंड प्रद्योत और कौशल प्रसेनजीत। और मगध महाजनपद की राजधानी ग्रीवरज थी। वत्स की राजधानी कौशंबी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर कानूनगो ने किस शासक द्वारा निर्मित सराइयों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सराइयों को डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा। ठीक है। और शेरशाह ने लगभग 1700 सराइयों का निर्माण कराया था। इसके अलावा शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसे सड़के आजम कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश जारी किया था। 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश
फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वो 4 कर थे, खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही एक नया सिंचाई कर लगाया था जो कि कुल उपज का 1/10 भाग होता था और उसे हक़ शर्ब कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। पहला है शंकराचार्य अद्वैतवाद, तो ये सही है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। दूसरा है निम्बकाचार्य, तो निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से था, तो ये गलत है। तीसरा है रामानुजाचार्य, इनका संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से था, तो ये सही है। और चौथा है माधवाचार्य, इनका संबंध द्वैतवाद से था, तो ये भी सही है। तो निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से था और शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य का संबंध था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विद्वान या लेखक है और दूसरे तरफ अनुवादित पुस्तकें हैं। पहला है टोडरमल, तो टोडरमल ने अकबर के काल में भागवत पुराण का अनुवाद किया था। बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। टोडरमल ने भागवत पुराण का, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवारे सुहेली नाम से किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 5, 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है पुरंदर की संधि महाराज जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी, तो ये कथन सही है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराज जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। दूसरा कथन है शिवाजी का राज्याभिषेक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था, तो ये कथन भी सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था और राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तीसरा कथन है शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था, तो ये कथन गलत है। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और इसके अंतर्गत पेशवा, सरे नौबत, अमात्य, सचिव, सुमंत, मंत्री, पंडित राव और न्यायाधीश आते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो ये कथन भी सही है। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज नहीं अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह किस आंदोलन की एक शाखा थी। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मोपला मुसलमानों ने किया था और यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 1927 ईस्वी में भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधारने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। तो 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था और इस समिति का संबंध भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार के लिए था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बटलर कमेटी, और इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और स्मिथ कमेटी और स्ट्रेची कमेटी का संबंध अकाल आयोग से है। स्मिथ कमेटी का गठन 1860-61 में हुआ था और स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इसके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी,
तो ये कथन भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा पर बल देते हुए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में की गई थी। तो ये कथन गलत है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान देंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में नहीं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। तो पहला कथन है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो ये कथन सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इसी के बाद सितंबर 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस संस्था के सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने काकोरी ट्रेन डकैती को 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था, जिसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी दे दी गई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में की गई थी। नवजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी और अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को परमनाथ मित्र के द्वारा की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में की थी। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी और भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, अरुणा असफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा असफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 26 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी आर होम्स। टी आर होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा। वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा और डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में किया था और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। एक तरफ है संस्था और दूसरे तरफ है उसका संस्थापक। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। शारदा सदन की संस्थापक रमाबाई थी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रनाडे थे और वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा या से कथन सत्य है?
पहला कथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्र नायक कहा, यह कथन सही है। दूसरा कथन है जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली, ये कथन भी सही है। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये चारों कथन सत्य हैं। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेक्स्ट है भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन है? तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्न में से किस संस्था को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इंडियन एसोसिएशन को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम जी रनाडे ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है किस भारतीय ने लिखा है कि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में ये कथन लाला लाजपत राय ने लिखा था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? तो पोचमपल्ली से शुरू हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना में है, यहाँ से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था और इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है शेर खां ने बंगाल के किस शासक को हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को शेर खां ने 1529 ईस्वी में हराकर हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नुसरत शाह। और शेर खां का बचपन का नाम फरीद खां था और 1540 में बिलग्राम या चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी सूफी संत के संबंध में असत्य कथन है। तो पहला कथन है इनका जन्म बिहार के मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था, तो ये कथन सही है। इनका संबंध फिरदौसी सिलसिले से था, ये भी कथन सही है। इनके उपदेशों का संकलन मकतूबात सदी में है, तो ये भी सही है। और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और ये चारों कथन सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय में बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मार्शल। औरंगजेब के समय में बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख जॉन मार्शल ने किया है। और इसके अलावा एक डच यात्री डी ग्रैफी ने भी औरंगजेब के समय बिहार में हुए भयंकर अकाल का उल्लेख किया है। तो जॉन मार्शल जो है ब्रिटिश यात्री था और डी ग्रैफी जो है वो डच यात्री था, और यहाँ पर ब्रिटिश यात्री के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मगध के किस शासक को पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मनंद को। और महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी और इसे ही पुराणों में सर्वछत्रांतक या एकराट कहा गया है। और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में आँख कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमात्य को, ऑप्शन बी। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें राजा को शीर्ष, अमात्य को आँख, जनपद को पैर, दुर्ग को भुजा, कोश को मुख, सेना या दंड को मस्तिष्क कहा है। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर नेपाल सरकार ने किस जेल में रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमान नगर।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों के द्वारा नेपाल के तराई क्षेत्र में किया गया था और मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को नेपाल सरकार ने गिरफ्तार किया और हनुमान जेल में रखा। नेक्स्ट है, मई 1930 में पटना में किसकी अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर अली इमाम। मई 1930 में पटना में सर अली इमाम के अध्यक्षता में स्वदेशी लीग का गठन हुआ था और इसके उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं बीके दत्त थे। हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है, चंपारण एग्रीगेरियन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति में 6 सदस्य थे और चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण के किसानों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था और इसके अध्यक्ष FG सलाई थे और इसके सदस्य में महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी थे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था? तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23 अप्रैल 1858 में। और इस युद्ध में कुंवर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बारदोली विजय संदेश है किसकी रचना है? तो बारदोली विजय संदेश है पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो बिहार में राजकीय पक्षी उत्सव की शुरुआत 2021 ईस्वी में की गई थी, जिसका नाम था कलरव और ये जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में की गई थी। बिहार के दूसरे पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन भागलपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई, तो ये कथन सही है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह योजना वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों पर लागू होता है, तो ये कथन भी सही है। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। अपर प्राइमरी कक्षा के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष पालेकर को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत का श्रेय महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर को जाता है और इस विधि में उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने के कारण कृषि लागत में काफ़ी गिरावट आती है और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई सुभाष पालेकर के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहान। बिहार कृषि विभाग के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि दूध के उत्पादन से संबंधित है। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेपो दर। जिस सामान्य ब्याज दर पर RBI के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे रेपो रेट या रेपो दर कहा जाता है। और रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों के जमा पर जिस दर पर ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है या रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2.5%, ये सही है।
बिहार के आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी में 2.5% की वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3%, ये भी सही है। द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि 4.3%, तो ये गलत है। ये 4.3 नहीं है, ये 4.8% है। और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि 7.5%, तो ये भी गलत है। यहाँ पर होगा 8.5%। ठीक है, तो सी और डी ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, सी और डी गलत है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39,191.87 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कुल बजट का 16.5% है। ठीक है, नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 267 में है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है आधार और दूसरा है 15वें वित्त आयोग का भारांश प्रतिशत में। तो जनसंख्या 15% है, ये सही है। दूसरा है आय अंतराल 40%, तो ये गलत है, ये 45% है। क्षेत्रफल 15%, तो ये सही है। वन व पारिस्थितिकी 10%, ये भी सही है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5% और कर के लिए प्रयास 2.5%, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आय अंतराल 40% नहीं है, वो 45% है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर से होकर गुजरती है। और यह नहर पंजाब में व्यास एवं सतलज नदी के संगम के निकट हरिके बराज से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस हेमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक उच्च बंधुता दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसी व्यक्ति को मार सकती है, क्योंकि यह हेमोग्लोबिन के साथ अत्यधिक बंधुता बनाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक गैस है, जिसका सूत्र होता है CO। नेक्स्ट है, किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हमारे शरीर में विटामिन ए लीवर द्वारा संचित किया जाता है और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। पहला है, ओ रक्त समूह सर्वदाता है। यह कथन सही है। ओ निगेटिव रक्त समूह सर्वदाता है। AB रक्त समूह सर्वग्राही है। यह भी सही है। रक्त समूह AB पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। AB रक्त समूह पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जिस कारण ये सर्वग्राही है। और रक्त समूह की खोज विलियम हार्वे ने की थी, तो ये गलत है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी और विलियम हार्वे ने रक्त के संचालन की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी और विलियम हार्वे ने रक्त के संचालन की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग की पहचान BMD परीक्षण के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि की भंगुरता। BMD जिसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, और इससे अस्थि की मजबूती मापी जाती है। और अस्थि की भंगुरता से संबंधित रोग ऑस्टियोपोरोसिस है। नेक्स्ट है, सही कूट का चयन करें। एक तरफ है आविष्कार और दूसरे तरफ है आविष्कारक। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का आविष्कार लोएनहॉक ने किया था।
हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में किया था। प्राकृतिक वरण की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी और पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। बैक्टीरिया की खोज लुएनहॉक, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, प्राकृतिक वरण चार्ल्स डार्विन और पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकेल। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा भूख प्यास, प्यार घृणा, जल के उपापचय, पसीना आदि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। नेक्स्ट है रक्त में अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय गति बढ़ जाती है। रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच मान को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है, अतः अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति बढ़ जाती है और क्षारीयता बढ़ने से हृदय की गति कम हो जाती है। और हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन और एड्रिनल हार्मोन हैं। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रण निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई थायरॉक्सिन और एड्रिनल। और एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है और इसने संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर ये सही है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर ये भी सही है, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी ये भी सही है, शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी तो ये गलत है। माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। तो नहीं सुमेलित है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव द्रव में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल का होता है और इसमें निम्न तत्व होते हैं ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 76%। नेक्स्ट है नाशपाती का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो पुष्पासन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाशपाती और सेब का खाए जाने वाला भाग को पुष्पासन कहा जाता है। और अनानास के खाए जाने वाले भाग को परिदल पुंज कहते हैं। पपीता के खाए जाने वाले भाग को मध्य फल भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है बादल और कोहरा किस कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्य एरोसोल। बादल और कोहरा द्रव्य एरोसोल कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वायु और धुआं भी कोलाइडी विलयन है जो कि गैसों में ठोस कणों से बनते हैं। नेक्स्ट है शरीर के किस स्थान पर मामूली कट जाने पर रक्त अस्कंदन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिटकिरी और फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा 1 से अधिक। शरीर के किसी स्थान पर मामूली कट जाने पर खून को रोकने के लिए फिटकिरी और फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कैमरा, दूरबीन का लेंस आदि बनाने के लिए भी फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है और धूप का चश्मा बनाने के लिए क्रूकस कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि दूध में से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम को निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? तो सोना और प्लैटिनम का संक्षारण नहीं होता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से 1 से अधिक।
सोना और प्लैटिनम का संक्षारण नहीं होता है। ये पूर्णतः संक्षारण मुक्त पदार्थ हैं और हमेशा अपने प्राकृतिक रंग में चमकते रहते हैं, जबकि चांदी, तांबा और लोहे का जो है संक्षारण होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में से किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। अधिक समय तक शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। नेक्स्ट है, दांतों का इनेमल निम्न में से किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का पहचान करें। तो सोडियम का अयस्क होता है चिली सॉल्ट पीटर, टीन का अयस्क होता है केसीटेराइट, तांबा का क्यूपराइट, ये भी सही है, और निकेल का मिलेराइट होता है, नीलेराइट नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसोई गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो रसोई गैस मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रसोई गैस को एलपीजी गैस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अत्यंत ज्वलनशील और गंधहीन गैस है और इसमें दुर्गंध डालने के लिए मार्केप्टॉन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को वल्कनीकरण हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को वल्कनीकरण हेतु सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर। और इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की तरफ कौन सा रंग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, जिसमें लाल रंग बाहर की तरफ होता है और बैगनी रंग अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है? तो डायोड वाल्व का प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है और रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदला जाता है, मतलब कि एसी करंट को डीसी करंट में बदला जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक के रिएक्टर में से किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, कैडमियम या बोरोन। जबकि मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। एक तरफ है खोज और दूसरे तरफ है वैज्ञानिक। क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी। ट्रायोड वाल्व की खोज लीडी फॉरेस्ट ने की थी और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है, कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण है। तो कटे हुए हीरे की चमक का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और इसका क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। तो ये कथन सही है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है। दूसरा है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है। तो ये भी सही है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, परंतु दूर की वस्तु दिखती है। नेक्स्ट है, रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे के फिल्म से की जाती है। तो यह सही है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन सत्य हैं। और निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट है, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में अनुच्छेद 43 में वर्णन है
और समान नागरिक संहिता के संबंध में अनुच्छेद 44 में वर्णन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस या किन अनुच्छेदों में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 का संबंध राज्य के परिभाषा से है, क्योंकि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध राज्य से है। तो अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह व्यक्ति को एक विधिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, जबकि वैज्ञानिक वित्त का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान के आदर्शों का सम्मान, ये तीनों मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन के लिए बिना उसकी अवधि कम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिहार। ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने की संवैधानिक शक्ति होती है, और वो है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा परविलंबन। और इसमें परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संवैधानिक पदाधिकारियों के समान वरीयता अनुक्रम को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री। वरीयता अनुक्रम के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री वरीयता अनुक्रम में श्रेणी 5 के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री श्रेणी 3, लोकसभा अध्यक्ष श्रेणी 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रेणी 9, लोकसभा के अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रेणी 6 के अंतर्गत आते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्रेणी 9 के अंतर्गत आते हैं और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति श्रेणी 7 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित नवीन जिंदल बनाम भारतीय संघ 2004 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था, और यह अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, प्रत्ययीकरण या एक्स्ट्राडिशन संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची से। प्रत्ययीकरण या एक्स्ट्राडिशन दो राज्यों के बीच वैसे समझौते या संधि को कहा जाता है जिसके तहत दोनों राष्ट्र एक दूसरे के भगोड़े अपराधियों को सौंपने का करार करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371C का संबंध किस राज्य के विशेष उपबंध से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। अनुच्छेद 371 में राज्यों के लिए विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान रखे गए हैं और 371C का संबंध मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से है। नेक्स्ट है, त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिशंकु संसद संसदीय शासन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित शब्द है और यह शब्द उस परिस्थिति को इंगित करता है जब चुनाव के पश्चात किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग या यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार यूपीएससी का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रतिवेदन देगा, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञान पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। और भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो संविधान के अनुच्छेद 37 के द्वारा नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। और कहा गया है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करें। पहला है एस्किमो कनाडा, ये सही है। मसाई अरब, तो ये गलत है। मसाई जनजाति पूर्वी अमेरिका के केन्या में पाई जाती है। वेदास श्रीलंका, ये सही है। बोरो ब्राजील, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा ग्रेट सैंडी, सिप्सन और गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हवा को गिनी के तट पर डॉक्टर विंड का नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर विंड के नाम से हरमटन हवा को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोको जलसंधि द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो अंडमान और कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान और कोको द्वीप। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्न में से किसकी खेती से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। ट्रक फार्मिंग सब्जियों, फूलों और फलों की खेती करने की नवीन विधि है और इस विधि का प्रयोग अधिकांशतः अमेरिका में किया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारत में गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का विकास निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर हुआ? तो व्हीलर द्वीप का विकास ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर भारत का मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। नेक्स्ट है लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह यौगिक के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्ट दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास और सतलज। बिस्ट दोआब व्यास और सतलज नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्टिशियस युग में और यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रेस्टिशियस युग में हुआ है और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। रिहंद परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरदा पहाड़ी किस राज्य में है? तो बरदा पहाड़ी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है गतिक संकल्पना या विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोन ने। विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन ने किया था और इसके अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है। नेक्स्ट है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है और बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल से बिहार के 7 जिलों का सीमा स्पर्श होता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? तो मृदा संरक्षण हेतु परती भूमि पर घास व पेड़ पौधे लगाकर मृदा के कटाव पर रोक लगाना, ये सही है। अतिचरण पर नियंत्रण, ये भी सही है। वृक्षरोपण के माध्यम से वायु रोधन प्रणाली का निर्माण, ये भी सही है। और फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा की उर्वरता बनाए रखने का प्रयास, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कशिश वाटरफॉल किस जिला में स्थित है? तो ये रोहतास में है। कशिश वाटरफॉल रोहतास में स्थित है। और इसके अलावा रोहतास में तूतला वाटरफॉल, मांझर कुंड और तलहार कुंड आदि भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में तंबाकू की खेती नहीं की जाती है? तो तंबाकू की खेती बक्सर में नहीं की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंबाकू की खेती मुख्यतः उत्तरी बिहार के वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, गोपालगंज आदि जिले में होती है, जबकि दक्षिणी बिहार में तंबाकू की खेती नहीं होती है और बक्सर बिहार के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांबा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों का पंजीकरण कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बना है? तो आगरा बना है। देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर आगरा बना है। नेक्स्ट है, सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला जामताड़ा, झारखंड बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जामताड़ा में 6 प्रखंड तथा 118 ग्राम पंचायतें हैं। और इसके अलावा जामताड़ा साइबर फ्रॉड के लिए भी देश भर में चर्चित है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC परियोजना को पूरा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जेड परमाणु योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पहला है वेस्टेज को कम करना, ये सही है। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन, ये भी सही है। ऊर्जा की बचत, ये भी सही है। बाजार को सीमित करना, तो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 0.2 के लागूकरण की अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2021 से 2026 तक। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि 2021 से 2026 तक की है। नेक्स्ट है, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन JITO कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्स्टोम। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण गुजरात के स्वली में स्थित अल्स्टोम कंपनी के द्वारा किया गया है और ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल दादरा। भारत सरकार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दादरा के जन्म के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है और ये सिक्का 2 जुलाई 2023 को जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 314.51 मिलियन टन। नेक्स्ट है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में नेचीफू सुरंग की खुदाई की जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू दर्रे के पास 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है नेचीफू सुरंग। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा स्वयंसेवकों को। आशा कार्यकर्ताओं ने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स 2022 प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय IRO को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। NDB ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी में अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को शुभारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए 2022 का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है और इसमें दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड 2022 मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मई 2022 में आसनी चक्रवात की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आसनी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आसनी का अर्थ होता है क्रोध और इस बार इसका नाम श्रीलंका ने रखा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का प्रयोग करके मेल वितरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रदर्शित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6%। NTCA के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों में 6% वार्षिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 के बीच में किस राज्य के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 के बीच झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश की पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। नेक्स्ट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरारई पोट्रो। नेक्स्ट है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालदीव सरकार के द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सुरेश रैना को पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो केरला बना है। ठीक है, तो मृदा के स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरला है। नेक्स्ट है, किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी, बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या इसकी कुल आबादी में पुरुषों की संख्या से अधिक हो गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISA कार्यक्रम से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली। इनमें से कौन सी आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है? तो किरिकली पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। साख्य सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। पल्लीकरण नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में है और पिचवरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 4 और 5। और वर्तमान में भारत में कुल 64 वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए किस कंपनी ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। भारतीय ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट ने राज्य में सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी के माध्यम से कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा का एक पुल बनाने में मदद करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता किया। अब इसके बाद 141 से 150 तक मैथ के क्वेश्चन हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।